हाय एवरीवन, वेलकम टू लीड कोड टॉप स्कूल 50। आज के वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो है यूज़र एक्टिविटी फॉर द पास्ट 30 डेज 1। ये वाला हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास एक टेबल है, एक्टिविटी नाम का टेबल है और 4 कॉलम है, यूज़र आईडी, सेशन आईडी, एक्टिविटी डेट और हमारा एक्टिविटी टाइप। 4 कॉलम है हमारे पास। टेबल के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि हम लोग आगे देख ही लेंगे। हमें क्या बोला है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द डेली एक्टिव यूज़र काउंट फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज। मतलब 30 डेज के पीरियड में हमें काउंट करके दिखाना है डेली एक्टिव यूज़र्स, डेज एंडिंग, और जो डेज एंडिंग होगा वो होगा 2019-07-27 इंक्लूसिवली। यहाँ पे इंक्लूसिवली बोला है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो एक्टिव यूज़र दिखाना है फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज और इस डेट के लिए, ठीक है। यूज़र वाज एक्टिव ऑन सम डे इफ़ दे मेड एटलीस्ट 1 एक्टिविटी ऑन दैट डे। मतलब 30 डेज़ के अंदर इस डेट से जो है अगर उसने कोई भी एटलीस्ट 1 एक्टिविटी किया है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो यूज़र जो है एक्टिव यूज़र है। अब हम लोग अपने टेबल को देख लेते हैं। हमारे पास एक्टिविटी टेबल कुछ दिया हुआ है, यूज़र आईडी, सेशन आईडी, एक्टिविटी डेट और हमारा एक्टिविटी टाइप दिया हुआ है और आउटपुट में हमें दिखाना है डे और एक्टिव यूज़र्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है अपना जो डे है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो यूज़र है वो कितने यूज़र है हमारे पास 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4, हमारे पास 4 यूज़र है और 4 यूज़र के लिए हमारे पास क्या क्या एक्टिविटी डेट है। जैसे कि यूज़र आईडी 1 के लिए हमारे पास यहाँ पे ये डेट है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यूज़र आईडी से हमें कुछ भी निकालने नहीं बोले, हमें बोल रहा है कि फाइंड सॉल्यूशन टू फाइंड डेली एक्टिव यूज़र्स काउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो हमें कितने काउंट है, मतलब कितना यूज़र है उसको हमें काउंट करना है अपने एक्टिविटी डेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यूज़र आईडी को हमें नहीं देखना है, हमें डेट्स को देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2019-07-20 है तो इस वाले डेट के लिए हम लोग देख सकते हैं 4 रिकॉर्ड है। 4 रिकॉर्ड है जो इस सेम डेट के ऊपर हमारे पास गिवन है और इस डेट पर हम लोग को हमें ये चेक करना है कि कितने यूज़र जो है हमारा एक्टिव है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं काउंट द नंबर ऑफ़ यूज़र, कितने यूज़र एक्टिव है। तो एक्टिविटी डेट्स ये वाले सेम डेट पे हमारे पास 1 1 और 2, यहाँ पे सिर्फ 2 यूज़र है जो हमारे एक्टिव है, ठीक है। तो हमारे पास हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले डेट पे 2019-07-20 इस वाले डेट पे हमारे एक्टिव यूज़र कितने हैं, 2 है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा डेट देखते हैं। दूसरा डेट है हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2019-07-21 ये यहाँ तक। सो नेक्स्ट जो 5 हमारा रिकॉर्ड है वो दूसरे डेट के लिए। इसमें हमारे पास कितने यूज़र जो है एक्टिव है, तो यूज़र आईडी 2 3, सिर्फ 2 यूज़र हमारे पास एक्टिव है तो काउंट करके दिखाना है कितने यूज़र है 2। तो इस वाले डेट पे फिर से हम लोग दिखा रहे हैं अगेन 2 यूज़र हमारा क्या है, एक्टिव है। उसके बाद हमारा अगेन जो दूसरा डेट है वो है 2019-06-25 इस पे हमारा जो है दिखा रहा है कि 2 यूज़र हमारा एक्टिव है, लेकिन इसका आउटपुट टेबल में हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये डेट आप लोग ध्यान से देखो, ये डेट है 2019-06-25 हमें क्या बोला था, हमें बोला था कि फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज एंडिंग 2019-07-27 इंक्लूसिवली। तो 30 डेज़ के हमें अंदर में दिखाना है और ये हमारा क्या है, ये 06 में है और 25, तो ये जो है इसको हम लोग नहीं दिखा सकते। तो ये वाला जो कंडीशन है हमें ये चीज़ को लगाना पड़ेगा ताकि हम लोग को इस वाले रिकॉर्ड्स को, क्योंकि हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट लिखते हैं हम लोग और हमें जो हमारा चाहिए ये दोनों हमें क्या चाहिए, अपना कॉलम का नाम चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्ट अपना हम ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, एज लगा दिए। तो ये जो डे है, ये हमारे पास डे नाम का जो हमारा कॉलम है ये क्या है, हमारा बेसिकली एक्टिविटी डेट है, ठीक है। तो सिलेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्टिविटी डेट एज डे, ठीक है। और एक्टिव यूज़र, तो जो एक्टिव यूज़र है यहाँ पे काउंट करके बता रहे हैं एक्टिव यूज़र, ये किस चीज़ का हमारा काउंट है, हमारा यूज़र आईडी का काउंट है और सिर्फ यूज़र आईडी नहीं, डिस्टिंक्ट यूज़र आईडी का काउंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट यूज़र आईडी, ठीक है। ये चीज़ हमने कर दिया। तो ये तो हमने काउंट कर दिया है, हमें ये वाला कंडीशन अभी लगाना बाकी है, ये वाली 2019-07-27 वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से अभी फ़िलहाल टेबल से लेते हैं। टेबल का नाम है हमारा एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक वेयर क्लॉज लगाएंगे और अपना कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं एक्टिविटी डेट जो हमारा होगा, ठीक है, जो हमारा एक्टिविटी डेट होगा ये वाला डेट वो क्या होगा, इसके 30 डेज़ के बिटवीन में होगा, ठीक है। तो एक्टिविटी डेट हम लोग लिखेंगे बिटवीन, ठीक है। कहाँ से होगा, इस वाले डेट के 30 डेज़। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिटवीन डेट सब,
ठीक है। डेट सब नाम का हमने फंक्शन लगाया। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग ये वाला डेट डाल सकते हैं, ये जो हमारे पास डेट गिवन है ये वाला, इस डेट को हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कॉमा दे के लिख सकते हैं इंटरवल 29 डेज, ठीक है। इंटरवल 29 डे, 29 क्यों, यहाँ पे तो हमें 30 बोला गया था, 30 डेज एंडिंग 2019-07-27, लेकिन यहाँ पे हमें इंक्लूसिवली बोला है, तो इंक्लूसिवली बोला है इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है 29 दिया, तो इंटरवल 29 डेज हमने किया। और इसके बाद जो ये बिटवीन है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये क्या रिटर्न करेगा, ये वो डेट रिटर्न करेगा, मतलब ये डेट सब्ट्रैक्ट है, डेट सब्ट्रैक्ट इस वाले डेट से ये जो डेट है इससे ये 29 डे जो है माइनस करके ये पूरा फंक्शन जो है ये रिटर्न करेगा। तो ये जो बेसिकली ये जो पूरा चीज़ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या रिटर्न करेगा, ये जो डेट गिवन है 2019-07-27 उसमें से 29 डेज को माइनस करके जो भी डेट आएगा वही चीज़ ये जो रिटर्न करेगा। तो हम लोग को क्या चाहिए, एक्टिविटी डेट बिटवीन, जो माइनस करके आएगा वो एंड हमारा क्या, ये जो हमारा डेट है वो डेट 2019-07, ये तो हमारा जो है माइनस करके आएगा, 29 डेज माइनस करके आएगा वो चीज़ है हमको उसके, और जो करेंट डेट गिवन है यानी कि ये वाला डेट, इसके बीच का जो हमें क्या चाहिए, एक्टिविटी डेट चाहिए। तो ये चीज़ हमने ले लिया। अब इसको हमें फाइनल ग्रुप बाय कर देना है अपना ये वाला कॉलम से, एक्टिविटी डेट यानी कि डे वाले कॉलम से हमें क्या करना है, ग्रुप बाय कर देना है। एक्टिव यूज़र एक्टिविटी डे, ठीक है। तो इससे हमने ग्रुप बाय कर दिया। अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। तो 1 मिनट, ये हमारा काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट यूज़र आईडी, अच्छा हमने कॉमा नहीं लगाया यहाँ पे, कॉमा। अब रन करते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सेप्ट भी हो गया। अब एक बार फिर से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। हमने बेसिकली कुछ नहीं किया, जो हमें बोला था काउंट करने के लिए, हमें एक्टिव यूज़र्स को हमें काउंट करने के लिए बोला था, वही चीज़ किया। एक्टिव डेज को हमने जो है डे बना दिया क्योंकि हमें अलियास करना था, और काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट यूज़र आईडी हमने जो है यूज़र आईडी को जो है काउंट किया है और ग्रुप बाय कर दिया है डेज से, ठीक है। जो भी डे है उससे हम लोगों ने जितने डेज है उससे हमने ग्रुप बाय करके अपने यूज़र आईडी को क्या किया है, यहाँ पर देख सकते हैं हमने काउंट किया है। और जिस तरीके से हमें बोला था ये वाला चीज़ को कि काउंट फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज एंडिंग 2019-07-27 इंक्लूसिवली, तो उसके लिए हमने यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाया कि एक्टिविटी डेट जो होना चाहिए वो बिटवीन होना चाहिए ये वाला डेट एंड ये वाला डेट। तो ये जो डेट हमारा गिवन है, ठीक है, और इससे माइनस कर देंगे हम लोग 29 डेट्स को। तो उसको माइनस करने का तरीका ये है कि डेट सब नाम का फंक्शन लगाया, जो पहला जो डेट है वो और उसका इंटरवल 29 डेज का मतलब है कि उस डेट में से 29 डेज को माइनस करके जो भी आएगा वही चीज़ ये रिटर्न करेगा। तो वो डेट बिटवीन लगाया ना, तो ये डेट एंड दिस वन, तो इन दोनों को माइनस करके उन दोनों के बीच में होना चाहिए एक्टिविटी डेट्स, उसी सारे डेटास को हमें दिखाने हैं। तो ये वाला हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।